पूरा मास बहुत पवित्र है और पूरे मास में जो नहीं कर पाते हैं वो सिर्फ पूर्णिमा के दिन कर ले तो बहुत बड़ा फल उसका मिल जाता है। तो पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा, उस दिन आपको एनी हाउ तिल के तेल का दीप भगवान विष्णु के नाम से प्रज्वलित करना चाहिए। हो सके तो किसी आध्यात्मिक नदी के तट पे, गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी इत्यादि, और अगर वो संभव ना हो तो भगवान के मंदिर में जाकर तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जो तिल के तेल का दीपक संध्याकालीन समय में जलाते हैं भगवान नारायण के नाम से, वो दीपक की रोशनी, प्रकाश, लो वैकुंठ धाम तक जाती है। और जो उस दिन दीपक दान करते हैं भगवान के नाम का, वो भगवान के धाम में वास करते हैं। इसी दिन हमको दीनहीन लोगों को वस्त्र दान करना चाहिए, वस्त्र दान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति दीनहीनों को वस्त्र दान करता है उस व्यक्ति के जीवन में ठाकुर जी की कृपा बरसती है, क्योंकि जो किसी की लाज बचाता है, तन ढकता है, ठाकुर जी उसकी लाज बचाते हैं और ठाकुर जी उसका आवागमन मुक्त कर देते हैं। तीसरा है अन्नदान। हो सके तो अपने द्वारा चाहे 2 ही लोगों को सही, जो असहाय हो, जो दीन हो, जो रोगी हो, ऐसे लोगों को भोजन कराना चाहिए, अन्नदान कराना चाहिए, पेट भर के भोजन जिमा देना चाहिए, उससे बहुत बड़ा फल मिलता है। दूसरा, चौथा है गौदान। इस दिन किया हुआ गौदान व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के भवबंधनों से मुक्त कर देता है। अब आप कहेंगे महाराज गौदान में तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तो कम से कम इतना कीजिए, जितना भी हो सके सूक्ष्म से सूक्ष्म आप उस दिन गौ को ग्रास खिलाने के लिए, कोई भी, हमारे प्रियाकांत गौशाला में भी आप डोनेट कर सकते हैं गौ के निमित्त, लेकिन पूर्णिमा के दिन आप दान कर सकते। कुछ ना कुछ तो गौ माता को अवश्य आप, हो सके बेस्ट ऑप्शन है गौ दान करें। और अगर वो ना कर सकें तो कम से कम गौ को ग्रास खिलाएं। अगर आपके शहर में गौशाला है तो अपने हाथ से जाके खिलाएं, अगर नहीं है तो आप अगर दूर बैठे हैं वहां से सुन रहे हैं तो कम से कम अपनी गौ माता के लिए, प्रियाकांत की गौशाला में भी आप धनराशि कुछ भेज सकते हैं जो गौ माता के ग्रास के लिए होगी। गौ जब ग्रास ग्रहण करेगी पूर्णिमा के दिन, आप सोच नहीं सकते 33 फुट देवी देवता तृप्त हो जाते हैं, ये आप सब जानते ही हैं, और वैतरणी से पार करवाती है गौ माता, ये आप जानते हैं। 5वां सबसे बेस्ट है वो है स्वर्णदान। स्वर्णदान जानते हैं, भगवान कहते हैं धातुओं में मैं स्वर्ण हूँ, और इस दिन जो स्वर्णदान करता है वो तो ठाकुर जी को, मतलब क्या कहूँ, वो तो अद्भुत कृपा बरसती है। अब आप कहेंगे महाराज स्वर्णदान भी बहुत महंगा है, कैसे संभव होगा? तो आप एक काम कीजिए, स्वर्णदान न करके कुछ धनराशि लेकर स्वर्ण के निमित्त वो ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए और उसी से दीप दान करवा लीजिए। कुछ भी ऐसा शुभ काम कीजिए और उस दिन मतलब